पेनल्टी कॉर्नर मिल गया है और अब देखना है कि भारत तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में मिले इस पेनल्टी कॉर्नर को किस तरह से इस्तेमाल करता है। पैर पर जाकर के बॉल लगी, वहां पर मौजूद थे लुकस विंडफेडर, उनके पैरों पर जाकर के बॉल लगी। और भारत ने जितने पेनल्टी कॉर्नर लिए, ज्यादातर पेनल्टी कॉर्नर पैरों पर बॉल डाल करके उन्हें हासिल हुई है। यह भी अपने आप में कला है। पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन तो कला है ही है, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर हासिल करना भी अपने आप में कला है। तारीफ बनती है डेनेबर्ग की, जिस तरह से उन्होंने सेव किया। एक युवा गोलकीपर, सिर्फ 21 वर्ष की उम्र, 29 मैचेस खेले हैं सिर्फ डेनेबर्ग ने, लेकिन क्या कमाल का प्रदर्शन। आप अगर उन्हें सेमीफाइनल में उतार रहे हैं तो उससे बढ़िया कॉन्फिडेंस उन्हें और कुछ मिल नहीं सकता। 2-1 से आगे हैं जर्मनी और यहां पर एक मूव बनाने की जरूरत है। मिडफील्ड से आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा भारत को। यहां जर्मनी के पोजीशन में बॉल स्नैच करना चाहते थे, अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। स्टिक से लगी वहां पर मैट्स ग्रैम्बुश के, टीम के कप्तान, और निकल गई साइडलाइन से बाहर हिट इन के लिए। जर्मनी के और भारत के सपोर्टर्स अच्छे खासे इस ओलंपिक मुकाबले को देखते हुए लंबा स्कूप, अच्छा इंटरसेप्ट किया वहां पर, और अब ड्रिबल करके देखना है कि बॉल किसको निकालते हैं। बिल्कुल नजदीक खड़े हुए अपने साथी खिलाड़ी को राइट फ्लैंक पर बॉल दी और लंबा स्कूप करने का प्रयास, और बीच में उसे जरूर अपने नियंत्रण में करने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद निकल गई साइडलाइन से बाहर। 2-1 से आगे जर्मनी। रणनीति तैयार हो रही है बिल्कुल लगातार। जिस तरह से हॉकी का मुकाबला अब तकनीकी हो गया है, जिस तरह से सूझबूझ की जरूरत होती है उसमें, पहले एक कलात्मकता थी और अब उस कलात्मकता की जगह धीरे धीरे हॉकी की तकनीक ने ले ली है। ज्यादा टेक्निकल हो गया है, किस तरह से आपको मूव करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है और किस तरह से जगह तलाशनी है। अनुपम, ये चीजें अब ज्यादा मायने रखने लगी हैं। Will India look for an indirect? Will India look for some variation? That may be the call now. We've had flicks coming in directly from Harmanpreet. He's failed other than on one occasion. Will they look for an indirect? Will they look for a dummy? No, they haven't been able to get one. Yes, they have. Harmanpreet has scored and India have got the equalizer. All along the carpet, wonderfully done, to the thunderous applause of many Indian supporters at the hockey venue. India 2 and Germany 2. So बिल्कुल मुकाबले में अब बराबरी हो गई है, भारत 2 और जर्मनी 2। जैसी कि उम्मीद थी, तीसरे क्वार्टर में भारत ने एक बार फिर वापसी का जज्बा दिखाया है। सुखजीत सिंह के नाम ये गोल। तो सुखजीत सिंह बढ़िया प्रदर्शन करते हुए एक युवा स्ट्राइकर हैं, टीम के अच्छे फॉरवर्ड हैं, और जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अपने आप को तैयार किया है भारतीय हॉकी के लिए, अपनी एक मजबूत जगह के लिए, वो सचमुच काबिल तारीफ। तो जर्मनी पर अब थोड़ा सा दबाव, देखना यह होगा कि इस दबाव से वो उभरते कैसे हैं। अपने नियंत्रण में बॉल करते हुए 23 मीटर लाइन के नजदीक लेफ्ट फ्लैंक पर बॉल निकाली। बॉल है इस समय उनके साथी खिलाड़ी थियो हेनरिक्स के पास। थियो हेनरिक्स ने बैक पास किया, उन्होंने निकाला मैट्स ग्रैम्बुश, टीम के कप्तान, 207वां मुकाबला खेल रहे हैं, 31 वर्ष के ग्रैम्बुश। उनके छोटे भाई भी इसी टीम के अंदर है और दोनों भाई ग्रैम्बुश ब्रदर्स जर्मनी की हॉकी के एक मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। बैक पास तलाश में है गैप्स की, जगह की, कहां से बॉल निकाले। अच्छा डिफेंस, मैन टू मैन मार्किंग बहुत सॉलिड। और अगर आप मिडफील्ड में देखें तो आमतौर पर एक त्रिकोण बना करके चलता है, लेकिन आज जर्मनी की टीम बॉक्स में खेलती हुई कई बार दिखाई दी। मिडफील्ड में एक बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं वो जस्टिस वाइगन, जो कि 24 वर्ष के हैं, 58वां मुकाबला खेलते हुए। भारत के नियंत्रण में बॉल है एक बार फिर डी के नजदीक, वहां 2-2 की बराबरी। तीसरे क्वार्टर में 8 मिनट का वक्त बाकी, भारत के पास मौका। इस समय जर्मनी दबाव बनाने की कोशिश, 23 मीटर की लाइन के नजदीक बॉल गई राइट फ्लैंक पर, ड्रिबल करते हुए बॉल को लेकर के आगे निकल रहे, सामने आ गए, गलत तरीके से फ्री हिट मिलेगा जर्मनी को, और फ्री हिट के साथ ही खेल फिर शुरू होता हुआ बॉल आ गई है, वापस बैक पास किया और इस बैक पास के बाद बॉल निकाल दी मैथियस मूलर को। मैथियस मूलर
165 मुकाबलों का अच्छा खासा तजुर्बा उनके पास, तो आपस में बॉल को बनाते हुए, आपस में खेलते हुए उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं से एक मूव बनेगा, और बॉल को लेकर के सीधे दाखिल हो रहे थे, लेकिन अच्छा बचाव डिफेंस का, बॉल निकल गई 16 गज के हिट के लिए गोल लाइन के पीछे से। 2-2 की बराबरी, सेमीफाइनल मुकाबला भारत और जर्मनी का, और भारत अगर इस मुकाबले को जीतता है तो नेदरलैंड्स के साथ खेलेगा। टीम इंडिया बढ़िया प्रदर्शन करते हुए यहां जर्मनी के खिलाफ। एक बार फिर नियंत्रण में बॉल राइट फ्लैंक पर, और उसे फॉरवर्ड पास देना चाहते थे जर्मनप्रीत, लेकिन यहां धीरे धीरे एक हमला बनाने का प्रयास। भारत का खेल थोड़ा सा थम सा गया है, जिस तरह से एक अटैकिंग खेल अब तक देखने को मिल रहा था। मिडफील्ड में खेलने की कोशिश कर रही हैं दोनों टीमें। उन्हें पता है कि 2-2 का बराबरी है, यहां पर कोई जोखिम लेना नहीं है। यहां पर एक मौका बन सकता था, लेकिन बहुत दूर का मौका था अभिषेक के लिए। 2 मिनट का वक्त बाकी है तीसरे क्वार्टर में, और ये 2 मिनट दोनों टीमों के नजरिए से बहुत ही अहम होंगे। भारत ने बराबरी का गोल दागा है, इस मुकाबले को 2-2 पर ला करके वापस खड़ा किया है, और देखना है कि ये आखिरी क्वार्टर किस तरफ जाता है। नियंत्रण में भारत के, राइट फ्लैंक में बॉल को लेकर के आगे बढ़ते हुए, लेकिन बैक पास किया। 2 मिनट से भी कम वक्त, 1.5 मिनट का वक्त बाकी है। अगर आप क्वार्टर खत्म होते होते एक हमला बना दे। यहां पर राइट फ्लैंक में बढ़िया बॉल मिल गई, अच्छी बॉल क्रॉस किया, और ये मौका हो सकता था अगर रिवर्स लगाते, लेकिन अपने आप को पोजीशन नहीं कर पाए, और वहां पर दोबारा पोजीशन भारत ने हासिल किया, लेकिन आखिर फ्री हिट मिली जर्मनी को, और संभवतः जर्मनी यहां पर रिव्यू ले लिया भारत ने पहले ही। They're asking for a penalty corner for a foul.